हाँ जी, तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे हम। लास्ट वीडियो में थोड़ी वीडियो अटक गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, मैं आगे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए डी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम, जो डी क्यू लास्ट हमने निकाला था डेरिवेशन में, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी हमने, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल। तो ये क्यू अपॉन 2 पाई ए यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और डीएल देखिए, डीएल की जगह क्या होगा, देखिए डीएल क्या है, ये लेंथ है, अगेन डीएल ये होगी, ये छोटी छोटी लेंथ सब डीएल, इन सबका सम करेंगे हम, समीशन होगा। तो डीएल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई ए के इक्वल हो जाएगा, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप है। 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू आर अपॉन 4πε0 ये वैल्यू बचेगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। अब देखिए कुछ स्पेशल केस है, केस वन में क्या है कि अगर ये जो पी पॉइंट है, या फिर जिसपे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, ये जो पी पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर पे है, इस लूप के बिल्कुल सेंटर पे है ये पी पॉइंट, तो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर आप आर यहाँ 0 पुट करते हो तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि किसी भी सर्कुलर रिंग में बिल्कुल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। उसी तरीके से केस 2 है आपका कि अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, आर इज मच ग्रेटर, इस रिंग से बहुत दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ए जो होगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, फिर यहाँ से ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डाइपोल आपको पता ही है, डाइपोल हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया है, तो उसके साथ क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आपका एक डाइपोल है, देखिए इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि इस तरह डायरेक्शन इसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका ये डाइपोल पुट किया गया है, इसके चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस 2a है, और ये जो डाइपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे। ठीक है, देखिए लेट द डाइपोल विद चार्जेस प्लस माइनस क्यू सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट E। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जो डाइपोल का है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स क्या होगा, क्यू इंटू ई। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, F इक्वल्स टू फोर्स होता है आपका Q इंटू ई, या फिर E हो जाती है आपकी F अपॉन Q। तो यहाँ से फोर्स आ गया आपका Q इंटू ई, बी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा Q इंटू ई, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, और जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। यानी कि डाइपोल में नेगेटिव चार्ज की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन जाती है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, अब उसी तरीके से प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो भी यही रहेगा क्यू इंटू ई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में होगा वो फोर्स, यहाँ से ये सब लिखा हुआ है। अब क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेज हैं, दो फोर्सेज हैं, इक्वल हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, कपल बनाएंगे। इस कपल की वजह से ये जो आपका डाइपोल है ये रोटेट हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। देखिए यहाँ से these equal and opposite forces forms a couple which rotates the dipole, जो कि डाइपोल को रोटेट कर देगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये ऐसे रोटेट होके ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा, एंड अलाइन इट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और फील्ड की डायरेक्शन में ही इसको अलाइन कर देगा। तो AC यहाँ पर जो AC है, ठीक है, ये वो परपेंडिकुलर फोर्स है जो इस डाइपोल के ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से ये अलाइन होगा। AC जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में और AC ऐसे परपेंडिकुलर। तो देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा क्या है, Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AC। ठीक है, AC। अब AC यहाँ से कितना होगा, AC क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा लिख सकते हैं इसको,
ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर बनाऊँ आपका, मान लो ये डाइपोल है, ठीक है, इस तरीके से, और इस डाइपोल का मैग्नीट्यूड है 2a, ठीक है, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 2a, इसके दो कॉम्पोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहती हूँ, ये तो हो जाएगा 2a cos थीटा, ठीक है, और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a sin थीटा। तो क्या ये कुछ इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा आपको? ये आपका वेक्टर है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 2a cos थीटा, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 2a sin थीटा, जो कि AC के इक्वल होगा। तो यहाँ से AC हो जाएगा 2a sin थीटा। अब QE 2a sin थीटा, Q और 2a को हमने एक साथ लिख लिया, जो कि हमारी क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को हम P से डिनोट करते हैं, और यहाँ आ गया E sin, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जब वेक्टर पढ़ा होगा, जब आपका A डॉट B होता है तो वो होता है AB cos थीटा, ठीक है। और अगर आपका होता है A क्रॉस B तो वो होता है आपका AB sin थीटा, ठीक है। उसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर sin थीटा आ रहा है, तो देखिए PE sin थीटा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, P क्रॉस E के। तो आपका जो टॉर्क होता है वो P क्रॉस E के इक्वल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब देखें यहाँ से कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं हम। केस वन क्या है कि अगर आपका जो थीटा है वो 0 डिग्री है, ठीक है, कि जो आपका डाइपोल है वो बिल्कुल फील्ड की डायरेक्शन में है, तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो जो आपका टॉर्क होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। ऑब्वियस सी बात है, डाइपोल को आपको अलाइन करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं लगाना पड़ रहा है, इसलिए टॉर्क उस केस में क्या हो गया, 0 हो गया। केस 2, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, थीटा अगर 90 हो जाता है तो थीटा 90 पुट करेंगे यहाँ पे, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो जो टाउ हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, P इंटू, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। टॉर्क विल बी मैक्सिमम, ठीक है। इस केस में टॉर्क मिनिमम होगा और इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा, ये दो कंडीशंस हैं आपके टॉर्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं उसके पर्पज से भी। अब इस पे बेस्ड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, 2 चार्जेस ऑफ ±1000 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 2 mm, ठीक है। जैसे डाइपोल है, इसमें 2 चार्जेस हैं आपके, तो ±2 आपको दिया हुआ है 1000 माइक्रोकूलम, इसको हम लिख सकते हैं 1000 इंटू 10⁻6 कूलम, और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻3, ठीक है, चार्ज आ गया यहाँ से। उसके बाद इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि 2a आपको दिया हुआ है 2 mm, 2 mm है, तो आप लिख सकते हो इसमें 2 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है 15 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है थीटा, वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। आपको कैलकुलेट करना है टॉर्क, कैलकुलेट करना, देखिए टॉर्क का फॉर्मूला है PE sin थीटा। अगर आपको P और E वेक्टर फॉर्म में दिए होते तो आप ये फॉर्मूला लगाते, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते। अब हमें क्योंकि वेक्टर फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे PE sin थीटा। तो टॉर्क हो गया आपका PE sin थीटा। देखिए P की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 2a, तो Q की वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻3, और 2a है आपका 2 इंटू 10⁻⁻3, और साथ ही में E की वैल्यू 15 इंटू 10⁻⁴ इंटू साइन 30, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 15 2 आपका हो जाएगा 30, और यहाँ 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, 10⁻⁻6 और 10⁻⁴, ये हो गया आपका 10⁻⁻2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 से ही कैंसिल हो गया, 15 आ गया, ये आ गया 15 इंटू 10⁻⁻2,
टॉर्क की यूनिट क्या हो सकती है यहाँ पे टॉर्क की यूनिट, क्योंकि टॉर्क आपका एक तरीके का फोर्स है, यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप ये फॉर्मूले कर सकते हैं। डेरिवेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि आपका कोई डाइपोल है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पर भी वही मेथड फॉलो होगा कि डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और वो जिस पोजीशन में है तो उस पोजीशन में उसकी क्या एनर्जी है वो ही क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लेट ए डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट पी, एक डाइपोल है उसकी डाइपोल मोमेंट पी है, मेकिंग एन एंगल थीटा, वो थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और जो आपका टाउ है टॉर्क जो हमने लास्ट डेरिवेशन में पढ़ा था पीई साइन थीटा। तो अगर हमें उस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करना है तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा रोटेटिंग इन एंगल थीटा वो क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक तरीके से यहाँ पर क्या है, टॉर्क है, और स्मॉल डिस्टेंस यानी कि स्मॉल एंगल डी थीटा। अब टोटल वर्क डन क्या होगा, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दिस इज डब्ल्यू वर्क डन, इंटीग्रेट कर दिया हमने से थीटा 1 से थीटा 2 टाउ डी थीटा। अब देखिए हमारे पास टाउ की वैल्यू है पीई साइन थीटा, इसे हम यहाँ पुट करेंगे, टाउ इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, टाउ की वैल्यू पुट करेंगे पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये पीई तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट्स आ गई थीटा 1 थीटा 2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो वर्क डन आ गया आपका, यहाँ से माइनस बाहर ले लिया हमने, माइनस पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब यहां पर से देखिए ये आपके वर्क डन आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब बेसिकली यहाँ पर अलग अलग केसेस हैं कि हम मान लेते हैं लेट द डाइपोल is initially at the perpendicular initially in the perpendicular position। ठीक है, कि इनिशियली आपका जो डाइपोल था वो परपेंडिकुलर पोजीशन में है था, कि थीटा 1 जो है वो 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ से वर्क डन आ गया आपका माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ से वर्क डन आ गया आपका माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 आपका 0 हो गया, ये आ गया पीई कॉस थीटा, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डॉट ई। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए, अब यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इस टॉपिक पे बेसिकली ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते, न्यूमेरिकल्स ज्यादा होते हैं आपके डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमने पीछे पढ़ा था टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। ठीक है, बेसिकली आप इस डेरिवेशन को कीजिए।